हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज मैं लेके आया हूं HTML। सो आज HTML के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, HTML क्या है? तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो ब्राउज़र यूज करता है इंटरप्रेट करने के लिए जो हमारे पास टेक्स्ट होते हैं। अब जनरली दोस्तों, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये हम आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना ही याद रखना है। HTML लैंग्वेज सीखने, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो अगर आप कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने लगते हैं, लेकिन ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब जैसे कि दोस्तों हमें पता है HTML लैंग्वेज का कुछ ना कुछ तो लॉन्ग फॉर्म होगा, सो हम जान लेते हैं। HTML लैंग्वेज का जो लॉन्ग फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, सो एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब दोस्तों जैसे कि दो प्रकार की लैंग्वेजेस होती है, एक केस सेंसिटिव होती है और केस इनसेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज के भीतर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कैपिटल लेटर में मैंने नाम लिखा है आकाश और स्मॉल लेटर में मैंने नाम लिखा है आकाश, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज के भीतर इन दोनों नाम का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। ओके, लेकिन केस सेंसिटिव के भीतर, केस इनसेंसिटिव के भीतर क्या होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोथ आर सेम, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और केस सेंसिटिव के भीतर दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। अब हमारी HTML लैंग्वेज क्यों हम यूज़ करते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? तो ये हमें मार्कअप टैग्स प्रोवाइड करती है और हम मार्कअप टैग का इस्तेमाल करके हम एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो वेब पेज डिफाइन करने के लिए हमें HTML लैंग्वेज मार्कअप टैग प्रोवाइड करती है। और इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज में हम पाइथन की फाइल को सेव करते समय एक एक्सटेंशन यूज करते हैं, जैसे py। मतलब हमें सिस्टम को बोलना पड़ता है ये पाइथन की फाइल है। उसी तरीके से हमें अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हमें सिस्टम को बोलना पड़ता है ये HTML की फाइल है। तो HTML की फाइल को वो किस तरीके से अंडरस्टैंड करेगा, तो हमें क्या करना है, जब भी हम फाइल सेव करें तब उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमें .html नाम से स्टोर करना है। मतलब हम दोनों तरीके से दे सकते हैं, या तो HTML दे सकते हैं या फिर HTML दे सकते हैं। अब गाइस, ये जो HTML लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो WW ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हुआ है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस HTML लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया हुआ है। अब दोस्तों, मार्केट में जो करंट वर्जन चल रहा है वो हमारा HTML5 है और इससे पहले के बहुत सारे वर्जन है, लेकिन करंटली हम HTML5 का इस्तेमाल करके हम इसमें वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है, और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी होती है, लेकिन यहाँ पे HTML लैंग्वेज सीखने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज का अगर नॉलेज नहीं है तब भी आप HTML लैंग्वेज सीख सकते हो। सो नो नीड टू एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पे आपको कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप HTML लैंग्वेज सीख सकते हो। अब HTML लैंग्वेज के भीतर जो कुछ कोड हम लिखेंगे या जो कुछ वेब पेज हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। तो गाइस, आपके पास सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और आपके सिस्टम पर एक क्रोम ब्राउज़र का मतलब यानी कोई एक ब्राउज़र आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना चाहिए। सो टेक्स्ट एडिटर के भीतर हम क्या करेंगे, हम कोई ना एक प्रोग्राम राइट करेंगे और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र कोई भी हो, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सो इनमें से कोई भी ब्राउज़र अगर आपके सिस्टम पे है तो आप उसका इस्तेमाल करके उस पर आप वेब पेज को रन कर सकते हो। अब गाइज, इसका जो प्रोग्राम हमें लिखना है, मतलब HTML लैंग्वेज के भीतर जो प्रोग्राम हमें राइट करना है, वो प्रोग्राम राइट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगी तो वो हम जान लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, उसमें से हमें कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर हमारे सिस्टम पर डाउनलोड कर लेना है।
अब गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का उल्लेख किया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र पर चलते हैं और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम वहाँ से एक नोटपैड का जो सॉफ्टवेयर है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट कीवर्ड टाइप करना है नोटपैड, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। सो आप जस्ट इसे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके गूगल सर्च कंसोल के भीतर एक ऑफिशियल लिंक आ जाएगी, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑफिशियल नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपको जस्ट एक करंट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अगर आप विंडोज 7 पे काम कर रहे हो तो आप विंडोज 7 वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास 8 से आगे की विंडोज है तो आप कोई भी एक वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे गाइज यहाँ पे विंडोज वर्जन 8.4.2 है, तो मैं इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा है, अप एरो, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, इसमें से आपको शो इन द फोल्डर्स कर देना है, क्योंकि क्या होगा जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में वो लेके आपको चला जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो एप्लीकेशन फाइल है, इस फाइल पे राइट बटन क्लिक कर दीजिए और यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ तो यहाँ पे ये विंडोज पॉपअप विंडो आई है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। आप जैसे यस करोगे यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर लो। सो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश चूज हो चुकी है, तो मैं इसको ही आगे कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करते हो तो आपको उसका जो एग्रीमेंट है उसे आपको एग्री करना होता है। तो यहाँ पे मैं ये जो लाइसेंस है इसे आई एग्री कर देता हूँ, और फिर वो पूछेगा आपको कौन से डेस्टिनेशन पे आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सो गाइस मैं इस सॉफ्टवेयर को सी ड्राइव के भीतर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सीधे नेक्स्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो पूछेगा क्या आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हो डेस्कटॉप के ऊपर, तो यस कर दीजिए। यहाँ पे चेक बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल की प्रोसेस हो जाएगी और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब गाइज ये बोल रहा है कि क्या नोटपैड प्लस प्लस को आप रन करना चाहते हो, तो आप फिनिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। यस मैं उसे रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फिनिश बटन पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज जैसे ही आप फिनिश बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने ये जो विंडो है ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, और यहाँ पे आपको वो सारे जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो करने लगेगा। अब गाइज हमें क्या करना है, हमें जैसे कि यहाँ पे मैंने मतलब हमारे यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक नई फाइल ओपन कर लेनी है और उस फाइल के भीतर हमें कोड लिखना है। लेकिन आज मैं कोड का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम आगे के सेशन में करेंगे। आज जस्ट हम फाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उस फाइल को सेव करके ब्राउज़र के ऊपर रन करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की सेशन में हम देख लेंगे। सो गाइस हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो जो फाइल है उस फाइल को ओपन कर लेना है। ओके सो यहाँ पे आप जो आपका नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर उसे ओपन कर लीजिए, और यहाँ से गाइस हमें एक फाइल यहाँ पे ऊपर मेनू बार दिखाई दे रहा है। सो इस मेनू बार के फाइल मेनू पे आपको जाना है और यहाँ से एक फाइल आपको सेव कर न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अगर आप शॉर्टकट की जानना चाहते हो तो यहाँ पे Ctrl+N कर दीजिए, एक नई फाइल क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगी। अब गाइस जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। अब इस फाइल को सबसे पहले हमें क्या करना है, सेव कर लेना है। सो गाइज यहीं पर फाइल मेनू के ऊपर जाइए और यहाँ से आप फाइल मेनू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको कहाँ किस लोकेशन पर इस फाइल को सेव करना है लोकेशन पूछेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर के भीतर इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्या नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जस्ट आपके फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ, सो इंडेक्स। और फाइल उस फाइल का एक्सटेंशन भी हमें मेंशन करना है। तो गाइज जैसे कि HTML का जो एक्सटेंशन है वो .html है या फिर .htm है, आप दोनों में से कोई भी एक दे दीजिए।
फिर वो बोलेगा कि इसका जो टाइप है वो क्या रहेगा। तो यहाँ से भाई गाइस बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑल टाइप का जो ऑप्शन है वो चूज कर लेना है। और गाइस यहाँ पे जैसे आप उसे चूज करोगे तो इस सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली वो फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। अब गाइस अगर आप देखना चाहते हो वो फाइल कहाँ पे सेव हो चुकी है, तो जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, दिस पीसी पे क्लिक कीजिए और मैंने जैसे कि डॉक्यूमेंट फोल्डर के भीतर उस फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब गाइस इस फाइल को अगर हमें रन करना है तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए, वो सीधे ब्राउजर के भीतर जाके ओपन हो जाएगी। सो सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो index.html नाम की फाइल, और यहाँ पे जो हमारा पाथ है वो पाथ यहाँ पे URL के भीतर हमें दिखाई दे रहा है। गाइस मैंने इस फाइल के भीतर कोई भी कोड नहीं राइट किया है, इसी वजह से यहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोड जो लिखना है हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। फिलहाल तो हम जस्ट यही देख रहे हैं कि टेक्स्ट एडिटर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और ब्राउज़र के ऊपर उसे किस तरीके से रन किया जाता है। अब गाइस कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मेरी तरफ से इस ब्राउज़र क्लोज हो जाता है और जो टेक्स्ट एडिटर है वो भी क्लोज हो जाता है, जो इस तरीके से। ओके, अब अगर मुझे उस फाइल में कुछ कोड राइट करना है तो मैं किस तरीके से राइट कर सकता हूँ। सो देख लीजिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइल को ब्राउज़र के ऊपर रन कर लिया है। अब मुझे फिर से उस फाइल को ओपन करना है और उसमें कोड राइट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, इस फाइल बटन पर राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पे एडिट विथ नोटपैड++ का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। वो फाइल ऑटोमेटिकली आपका जो नोटपैड++ का जो टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। अब गाइज आगे के सेशन में हम जो कोड लिखने का जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।